हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस डायरेक्ट। माय नेम इज़ गौरव पाठक। अगर आप एमबीबीएस करने के लिए इंडिया के बाहर किसी कंट्री में जाने का सोच रहे हैं और बहुत सी कंट्रीज़ की आपके पास लिस्ट है, तो उसमें एक नाम चाइना का भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी चाइना के अंदर हैं आज के समय में। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, किस तरह से एडमिशन होगा, क्राइटेरिया क्या है, फीस कितनी लगेगी, वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, सबके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप समझिए कि अगर आप चाइना की किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी को चेक करते हैं, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग देखते हैं, तो आपको 1000 के अंदर सभी यूनिवर्सिटीज़ की वर्ल्ड रैंकिंग मिल जाएगी। 48 यूनिवर्सिटी चाइना के अंदर ऐसी हैं जिनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल करने का परमिट है, यानी कि उन यूनिवर्सिटीज़ को जहां पर इंग्लिश में एमबीबीएस की पढ़ाई होती है आप कंसीडर कर सकते हैं, वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी चाइना के अंदर आज के समय में 48 हैं और उनके अंदर आपको एडमिशन लेना है। तो क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी हैं, सबके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब समझिए सबसे पहले कि क्या आपकी डिग्री वैलिड रहेगी अगर आप चाइना जाते हैं। तो समझिए 5 ईयर का चाइना का एमबीबीएस का प्रोग्राम होता है, 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है जो कि एनएमसी के हिसाब से वैलिड है, प्लस इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट आपकी एजुकेशन होगी जो कि सेकेंडरी क्राइटेरिया है। और उसके बाद सब्जेक्ट्स अगर आप देखेंगे तो जो इंडिया में पढ़ाए जाते हैं वही चाइना में भी पढ़ाए जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि आप वहाँ पर जाकर स्टडी करके इंडिया में वापस आएंगे तो यहाँ भी आपकी डिग्री वैलिड रहेगी। और ऐसा ही होता है क्योंकि हर साल 2000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स मेडिकल की स्टडी करने के लिए चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं। सीट्स कम हैं, यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। वर्ल्ड रैंकिंग देखेंगे तो आपको 150 160 के अंदर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। हायर एंड पे भी देखेंगे तो 1000 के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। जहां दुनिया में 1.5 लाख से ज़्यादा कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहां पर चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग 1000 के अंदर है, जिनको कि दुनिया की टॉप 1% यूनिवर्सिटीज़ में माना जाता है। तो वहां पर एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले समझ लीजिए। एलिजिबिलिटी के लिए 2-3 फैक्टर्स को देखा जाता है। सबसे पहले नीट का स्कोर चेक किया जाएगा, उसके बाद पीसीबी का परसेंटेज देखा जाएगा, फिर आपकी एज देखी जाएगी, फिर आपका गैप देखा जाएगा। तो इन 4 फैक्टर का कॉम्बिनेशन आपका देखा जाएगा, उसके बाद फिर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट या रिजेक्ट कर सकती है। तो 1 साल से ज़्यादा का गैप हो तो चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलना मुश्किल होता है। एज आपकी 20 से ऊपर है तो बेहद मुश्किल है एडमिशन मिलना। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ आपको रिजेक्ट कर सकती हैं। तो अंडर 20 अगर आप हैं और 1 साल का गैप आपका है मैक्सिमम, या अगर 12th के बाद ही अप्लाई कर रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब पीसीबी में जो परसेंटेज होना चाहिए वो 70% कम से कम आपका होना चाहिए। और इसके बाद नीट में स्कोर अगर आपका 250 से ऊपर है तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी अच्छी हो जाती है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल सकता है। अब यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी अच्छी हैं, मैं आपको कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ का नाम बता रहा हूँ यहाँ पे जो सबसे अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती हैं चाइना के अंदर। उनमें सबसे पहले यूनिवर्सिटी जो आप कंसीडर कर सकते हैं उसका नाम है सियान जियाओटोंग यूनिवर्सिटी। सियान जियाओटोंग यूनिवर्सिटी आप 4,80,000 उसकी साल की फीस है, 1,30,000 का हॉस्टल है। अगर आप टोटल खर्चा देखेंगे तो आप ये समझिए कि करीब 6-6.5 लाख रुपए का सालाना खर्चा इसमें आ जाएगा, ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस का, प्लस मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह के थोड़े खर्चे और होंगे। आप मान के चलिए 7 लाख रुपए की फीस रेंज में आपको ये कॉलेज आप मतलब इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 7 लाख का खर्चा आएगा। वर्ल्ड रैंकिंग है 179। अब एनरोल करने के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो क्या क्राइटेरिया रहेगा, नीट में स्कोर 250 और 70% से ऊपर पीसीबी का स्कोर होना चाहिए। और 12th में तो वो कॉमन है, मैक्सिमम 1 ईयर का गैप, अदरवाइज अप्लाई मत कीजिए। दूसरे नंबर पर जो यूनिवर्सिटी आप कंसीडर कर सकते हैं, लगभग यही खर्चा है, थोड़ा 20-50 हज़ार रुपये कम हो जाएगा। फीस की डिटेल्स आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। पूरी डिटेल की फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक कितनी कितनी फीस रहेगी, ट्यूशन फीस कितनी है, उसकी डिटेल्स आप ले लीजिए। उसके बारे में मैं यहाँ पर बहुत डिटेल में बताऊँगा नहीं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। फिर आप नीचे जो नंबर है उसको व्हाट्सएप पर कनेक्ट करिए और उसके बाद में चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्स आप ले सकते हैं, फीस की डिटेल्स। शामिन यूनिवर्सिटी सेकंड यूनिवर्सिटी है, इसकी वर्ल्ड रैंकिंग 155 है। इसमें 300 से ऊपर का नीट स्कोर होना चाहिए और 70% से ऊपर का आपका पीसीबी का स्कोर होना चाहिए। इंटरव्यू एक यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करा जाएगा।
तो अगर आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, इसके अलावा आपका ये क्राइटेरिया मैच करता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बेहद शानदार यूनिवर्सिटी है, आप समझिए वर्ल्ड की टॉप 0.5% में आने वाली यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड रैंकिंग 155। फिर एक और यूनिवर्सिटी है नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसमें 350 का नीट स्कोर आपका कम से कम होना चाहिए, 75% आपके पीसीवी में होने चाहिए, गैप होना नहीं चाहिए, एज 20 से ऊपर होनी नहीं चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में। वर्ल्ड रैंकिंग है 138। अब इससे भी अच्छी एक यूनिवर्सिटी मैं आपको बता देता हूँ, झीजियांग यूनिवर्सिटी। झीजियांग यूनिवर्सिटी ये चाइना की वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी है, दुनिया की टॉप 50 में आने वाली यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड रैंकिंग 47 है। इसमें अगर आप चाहते हैं एडमिशन तो 75% का पीसीवी का स्कोर और नीट की जस्ट क्वालिफिकेशन ही काफ़ी है, यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना चाहिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं तो। फिर एक यूनिवर्सिटी है साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी। साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी, इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो 300 से ऊपर का नीट स्कोर और 70% पीसीबी का स्कोर, वर्ल्ड रैंकिंग इसकी 428, 428। तो ये बेहद शानदार यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा अगर आप ग्वांगझाऊ मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टडी करना चाहते हैं तो 250 से ऊपर का नीट स्कोर, 70% पीसीबी का स्कोर, 584 इसकी वर्ल्ड रैंकिंग है, 584। एक बार अपने हिसाब से इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में रिसर्च करिए, गूगल पे डालिए वर्ल्ड रैंकिंग कितनी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज का कैंपस देखिए, हॉस्टल देखिए, उसके बाद में फिर आप विचार बनाइए कि आपको यहाँ पर स्टडी करना है या नहीं। फिर एक जियांगसू यूनिवर्सिटी है, 300 से ऊपर का नीट स्कोर और 75% इसका क्राइटेरिया है पीसीबी का, 341 वर्ल्ड रैंकिंग है। और एक यूनिवर्सिटी है जिलिन यूनिवर्सिटी, जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग है 344, 250 से ऊपर का नीट स्कोर और 75% पीसीबी का स्कोर। एक यूनिवर्सिटी है चिंगदाओ यूनिवर्सिटी, इसमें आपका नीट स्कोर क्वालिफिकेशन ही कंसीडर किया जाता है और 70% से ऊपर का पीसीबी का स्कोर, वर्ल्ड रैंकिंग 417। और फिर एक बेहद शानदार यूनिवर्सिटी है सिचुआन यूनिवर्सिटी, जिसका 250 से ऊपर का नीट स्कोर होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, और 75% आपका इसमें पीसीवी का स्कोर होना चाहिए, वर्ल्ड रैंकिंग है 176। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज मैंने आपको अभी बताई उन सब की वर्ल्ड रैंकिंग 600 के अंदर है, और इतने सारे कॉलेज आ गए। तो एजुकेशन की क्वालिटी आप समझिए, हाईएस्ट रेटेड मेडिकल यूनिवर्सिटीज आपको चाइना के अंदर मिलेंगी आज के समय में। इंडिया चाइना के रिलेशन भी अब काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं, कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं है, थोड़े दिन में डायरेक्ट फ्लाइट चालू हो जाएंगी, कन्वीनियंट रहेगा, पड़ोसी देश है, वहाँ जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। अब इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप स्टडी कर रहे हैं, फीस का आपको मैं खर्चा बता दूं कि लगभग 4 लाख की तो ट्यूशन फीस होती है कम से कम चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और ये फीस ज़्यादा से ज़्यादा 6.5 लाख रुपए तक जाती है। हॉस्टल वगैरह को ऐड कर लेंगे तो आप खर्चा मानिए कि 5 लाख से लेके आपका 8 लाख के बीच में कहीं खर्चा होगा एनुअल, और आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। अब हर एक चाइनीज़ मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, और कैसे मिलेगी? बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप मिलती है, वो 12th में पीसीबी का परसेंटेज या 12th का एग्रीगेट जो भी परसेंटेज बना उसको और नीट स्कोर के आधार पर आपको फर्स्ट ईयर में ही स्कॉलरशिप दे दी जाती है। तो पहला तो क्राइटेरिया ये है। हर एक यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं वो आपके 12th के स्कोर और नीट के स्कोर के आधार पर आपको स्कॉलरशिप दे देंगे। लेकिन जो सभी यूनिवर्सिटी जो स्कॉलरशिप देती हैं वो आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है, उसमें आपको हर एक यूनिवर्सिटी में वो प्रोग्राम मिलेगा। यानी कि आप अपने ग्रुप में फर्स्ट ईयर में जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, मान के चलिए कि 100 स्टूडेंट हैं और उनमें से आपकी रैंकिंग टॉप 5 के अंदर आई, तो आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट अप टू 100% ऑफ ट्यूशन फीस हो सकता है। मतलब कि 4 लाख की ट्यूशन फीस है आपकी, तो 4 लाख रुपए आपकी स्कॉलरशिप आ गई अगर आप टॉप 5 में हैं। हो सकता है कि आपका परफॉर्मेंस टॉप 10 में रहा हो, 5 से 10 के बीच में है, तो आपको हो सकता है कि 50%, 60% या 70% आ गई। तो ऐसे करके स्कॉलरशिप आपका जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा उतनी स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि किसी और कंट्री की यूनिवर्सिटी नहीं ऑफर कर रही है। तो चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। अब समराइज करके मैं आपको बता दूं कि चाइना इंडिया के रिलेशनशिप दिन प्रतिदिन इम्प्रूव हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। इसके अलावा चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं,
वहाँ पर आप एमबीबीएस करके आएंगे, इंडिया में डिग्री वैलिड रहेगी। 5 ईयर का प्रोग्राम है, 1 ईयर की इंटर्नशिप है, तो ये भी एक फैक्टर आप देख लीजिए। इसके अलावा वर्ल्ड की हाईएस्ट रेटेड मेडिकल यूनिवर्सिटीज आपको मिल रही है चाइना में। आप वहाँ जाइए। चाइना इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ। इतना सेफ है, आपको किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं आएगा। आप वहाँ जाइए, स्टडी करिए, वापस इंडिया आइए और यहाँ पर आप प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी आपको कहना है कमेंट करिए, कोई भी सवाल हो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।